बताते थे आते हुए। On behalf of RV Hospital, I would like to extend heartiest welcome to Honorable Member of the Legislative Assembly, Haryana, Dr. Abhay Singh Yadav. स्वागतम स्वागतम शुभ्रः आपका आगमन, शुभ्रः आपका आगमन, आप आए बाहर आ गई, ताजगी में शुमार आ गई, जिंदगी झूम कर गा उठी, दिल में खुशियाँ हजार आ गई, दिल में खुशियाँ हजार संपूर्ण जीवन इस इलाके को दिया है। बहुत कम उम्र में पिता का साया सिर से उठ जाने के बावजूद एक बहुत ही संघर्षमय जीवन जीते हुए उन्होंने न सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त की, अपितु भारत की सबसे बड़ी जो नौकरी है आईएएस उसके लिए सिलेक्ट हुए। उसके बाद करीबन 30-35 वर्षों तक उन्होंने देश की सेवा की। इस इलाके की जनता ने उनकी सेवा को पहचाना और अपने पहले ही चुनाव में उन्हें अपने सिर माथे पे उठा लिया। इस चीज के लिए नांगल चौधरी की जो जनता है वो धन्यवाद की पात्र है। आरवी अस्पताल की ओर से ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर अभय सिंह यादव जी को अपने बीच पा करके आह्लादित हैं। सो वी थैंक यू अ लॉट फॉर कमिंग हियर, फॉर गिविंग अस दिस एनकरेजमेंट। हम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, उनके साथ मंच पर बैठे अभिभावक, मेरे माता पिता एवं गांव आसपास के गांव से पधारे हुए सभी लोगों का मैं आरवी अस्पताल द्वारा आयोजित 5वीं वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने 5 साल पहले जब इस शिविर का पहली वक्त आयोजन किया तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम किस तरह से इस दूर दराज के एरिया के लोगों के साथ जुड़े, उनके स्वास्थ्य के बारे में जांच करें, उनके साथ लोगों की उनकी समस्याओं को समझाएं, सुलझाएं और उनकी समस्याओं से अपना समाधान करें। उस वक्त हमने एक छोटा सा कैंप हमारे गांव के अंदर ही धर्मशाला में आयोजित करते थे। 4 साल के उपरांत जब हमारा ये कैंप काफ़ी लोगों को मशहूर हुआ, लोगों की कुछ हमें इनकी प्रतिक्रियाएं मिली, तो हमें लगा कि जब हम इतने संसाधन हैं, इतने सारे डॉक्टर्स वहाँ से आते हैं, इतने लोग आते हैं, तो क्यों ना हम गांव के साथ साथ ही इस पूरे एरिया के लिए आरवी अस्पताल लगातार 5 वर्षों से इस गांव में इस कैंप को आयोजित कर रहा है। एक चीज पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं की, सभी वही चेहरे हैं। आज आप किसी भी अस्पताल में जाओ, 1 या 2 साल के बाद आपको कोई भी डॉक्टर उस अस्पताल में नहीं मिलता। आरवी अस्पताल में ऐसी क्या बात है कि 5 वर्ष पहले जब पहला कैंप किया था तब भी वही डॉक्टर आए थे, आज भी सारे वही के वही डॉक्टर्स हैं। एक भी डॉक्टर जो आरवी अस्पताल में काम करता है वो वहां से छोड़कर नहीं जाता। इसके पीछे डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर रेणु की जो समाज के साथ जुड़े रहने की प्रवृत्ति है। आरवी अस्पताल कोई व्यवसाय नहीं है। जिस तरह का कार्य आप तो साल में एक ही दिन यहाँ पर देखते हैं, जिस तरह का कार्य आरवी अस्पताल ने गुड़गांव में किया है, एक छोटा सा 750 गज में बने हुए अस्पताल ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो बयां नहीं की जा सकती। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत का जो आह्वान किया, गुड़गांव में 200 से ज्यादा अस्पताल है, सिर्फ एक आरवी अस्पताल है जिसने कोई साफ सुथरी सड़क पर कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं की। अस्पताल के तमाम डॉक्टर, तमाम स्टाफ मेंबर सभी ने झाड़ुएं उठा करके अस्पताल से लेके मिनी सेक्रेटेरिएट तक पूरी सड़क की सफाई की। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने गांव को गोद लेने का आह्वान हमारे नेताओं से किया है। हमारी तो क्या औकात है, हमें तो
गांव नांगल कालिया ने खुद ही गोद ले रखा है। तो ये कैंप आज आरवी अस्पताल को 5 वर्ष पूरे हुए हैं, ये भी 5वां कैंप है। ये कैंप जब तक आरवी अस्पताल चलेगा, ये कैंप हर वर्ष चलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर रेनू। जब देते हैं तब मैं डॉक्टर रेनू, इससे पहले कि हम मुख्य अतिथि से कुछ उम्मीद करें, हमें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए। मैं डॉक्टर रेनू और डॉक्टर विक्रम से आग्रह करूंगा कि हमारे इस कैंप में आने के लिए हमारे दिल से जो धन्यवाद हम उन्हें ज्ञापित करना चाहते हैं, उसके लिए एक स्मृति चिन्ह हमारे प्रिय विधायक जी को, हमारे मुख्य अतिथि जी को दीजिए। डॉक्टर साहब बड़े सियाने हैं, बहुत जल्दी जाते हैं। डॉक्टर उपदेश, फॉलोड बाय डॉक्टर अंशुमन, चलो डॉक्टर सुनीता। गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर उपदेश। डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर सुनीता को डॉक्टर नहीं, उनका नाम पहले बुलाया था, आप तो यू वाज आउट का। सुनीता, डॉक्टर विकास, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर विकास और डॉक्टर राजेश हमारे अस्पताल के दंत रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर पंकज, न्यूरोसर्जन। डॉक्टर अतुल, हार्ट स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सचिन, डॉक्टर सचिन। डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर रेनू, हंसराम जी और सभी मौजूद व्यक्ति यहाँ जो मौजूद हैं। बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर विक्रम एक बहुत ही पुनीत काम में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य से ज्यादा दान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आदमी का जो अस्तित्व है, पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। तो अगर आदमी की जान बचाने के लिए जो आदमी काम करता है, उससे बड़ा आदमी तो कोई नहीं होता, सिर्फ भगवान होता है। और इस इलाके के लिए, इस इलाके में इस तरह के व्यक्ति अगर इस इलाके में, मैं तो कहता हूँ भगवान की देन है, ऐसे व्यक्ति इस इलाके में आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अक्सर देखा है मैं जो जिस बात की ज्यादा कदर करता हूं वो ये है कि हम अक्सर कभी भी सरकार में कोई पोजीशन मिल जाए या वैसे समाज में कोई स्थान मिल जाए या कोई बहुत बढ़िया हमारा कारोबार चल जाए, तो अक्सर 90% लोगों का ये रुझान होता है कि जहां जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। मैं डॉक्टर विक्रम को और डॉक्टर ज्योति को मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने गुड़गांव जाकर नांगल कालिया को याद रखा। ये सराहनीय। यहाँ के लोग अपने इलाज के लिए जयपुर जाया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हरियाणा और विशेषकर गुड़गांव तो बहुत महंगा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आरवी अस्पताल के दरवाजे से आज तक कोई मरीज पैसों के लिए वापस नहीं भेजा गया है, न कभी भेजा जाएगा। दक्षिण में डॉक्टर देवी शेट्टी का नाम पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा। वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने नारायण हृदयालय की स्थापना की है। नारायण हृदयालय से भी कोई हार्ट की सर्जरी के लिए वापस नहीं जाता। जो फॉर्मूला वहां पे उन्होंने अपनाया है, वही का वही आरवी अस्पताल में भी होता है। हमारे यहाँ पर
जो आदमी थोड़ा साधन संपन्न है वो अपनी कोई भी सर्जरी कराने के लिए 35 से 40 हजार रुपए देता है, और जो अफोर्ड नहीं करते उन सबकी सर्जरी 20 से 25 हजार में वही सर्जरी कर दी जाती है। और जो बिल्कुल ही पैसे नहीं होते उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। समाज में अच्छी सोच रखने वाले लोग इतने मौजूद हैं। आरवी अस्पताल के बारे में तो एक विशेषता है कि हमारे साथ तो ब्यूरोक्रेसी तक जुड़ी है। इतने सारे वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जो ऑफिसर्स आते हैं, एसडीएम्स, डीसी वगैरह सब कंट्रीब्यूट करते हैं। एक छोटा सा किस्सा बयान करते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसा नहीं है कि आरवी अस्पताल सिर्फ अपना समाज, अपनी जाति, अपने ही गांव के लिए करता है। गुड़गांव के एक अस्पताल से एक बंगाली वो महिला थी, किसी भवन निर्माण में कार्य करते हुए उसके ऊपर ईंटें गिर पड़ी। उसे गुड़गांव के एक अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने देखा इसके पास तो पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा इसे दिल्ली रेफर कर देते हैं सरकारी अस्पताल में। पर वो रिश्तेदार वगैरह जो थे, कोई समाज सेवी थे, वो उसे आरवी अस्पताल ले आए। उस औरत के 3 ऑपरेशन हुए दिमाग के। गुड़गांव के बड़े बड़े जो अस्पताल हैं, आर्टेमिस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। आरवी अस्पताल में वो महिला कम से कम 25 दिन रही। 1.5 से 2 लाख का खर्चा उसकी दवाइयों पे आया, और समाज के लोग स्वयं आगे आए। लोग आए, किसी ने 10,000 का खर्चा उठाया, किसी ने, कोई उस औरत को जानता तक नहीं था। तो एक जान बचाने के लिए हमारे समाज में, लोगों में ऐसी आस्था है, और आरवी अस्पताल अपनी सेवाएं ऐसे कार्यों के लिए हमेशा देता रहेगा। इस कैंप में अपनी सेवाएं देने के लिए डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर रेणु का तो अपना गांव है। आरवी अस्पताल के जो दूसरे डॉक्टर सुबह 5 बजे उठते हैं और गुड़गांव से 140 किलोमीटर का सफर करके यहाँ आते हैं, पूरा दिन मरीजों को देखते हैं, वो भी एक इतवार के दिन, हम हृदय से उनके आभारी हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अजीज, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे माननीय विधायक जी हमारे बीच में आए हैं कि वो हमारे इन डॉक्टरों को स्मृति चिन्ह देकर उनकी हौसला अफजाई करें। नारायण सेवा दोनों एक ही होते हैं, और आदमी की जो खिदमत कर सकता है, आदमी की सेवा जो कर सकता है, किसी भी तरह से उसकी मदद कर सकता है, तो उससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। वो आदमी पे छोड़ता है उसके बाद में कि भगवान जो विषमता करता है वो आदमी को सेवा करने का एक अवसर देता है। जो भी स्थिति परमात्मा पैदा करता है उसमें आदमी के लिए करने के लिए कुछ स्थान छोड़ देता है, ताकि आदमी हमेशा क्रियाशील रहे और जिंदगी में कुछ सार्थक वो कर सके। तो मैं कहता हूं कि डॉक्टर विक्रम का ये बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण प्रयास है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है। जो उन्होंने सुझाव एक दिया है वो मुझे बहुत अच्छी तरह उसकी हर बारीकी का पता है, और मौका मिला तो मैं इस बात को जहां तक पहुंचानी चाहिए वहां तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैंने लगभग 30 साल प्रशासन में जो नौकरी की है, तो प्रशासन में जो कुछ भी अच्छी बात या बुरी बातें सरकारों में होती हैं, उनका मुझे एक एक चीज का बड़ी बारीकी से पता है। वैसे भी मैंने गांव के बुजुर्गों को कई बार मैं कहा करता कि मैं क्लास में भी कभी पिछली बेंच पे बैठने वालों में नहीं रहा, तो मैं जहां भी रहा हूं वहां सब कुछ जानने की जरूर कोशिश की है, और मैं कभी भी चुपचाप अपना समय बर्बाद करने में कभी विश्वास नहीं रखता। मैं जो चाहता हूं और मेरी ये सोच है कि जिंदगी का एक एक पल वो बहुत कीमती है, आदमी को किसी न किसी सार्थक काम के लिए लगाते रहना चाहिए, सार्थक काम करते रहना चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब इस कैंप के लिए, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं, और अब तो विशेषकर क्योंकि मेरे हल्के में आप इस तरह का बढ़िया काम कर रहे हो, ये मेरे ऊपर भी एहसान है। थैंक यू डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आज के दूसरे अतिथि जो आज आने थे, श्री बलवान सिंह राणा जी, एसएसपी नारनौल। कारणवश वो काफ़ी दिन से वो हिसार में गए हुए हैं, वो एक संत रामपाल का कुछ चल रहा है आजकल उसके उसमें, तो वो आ नहीं पाए। तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी हम लोग स्वागत करें उनकी एब्सेंस में ही। एक हमारे एसडीएम साहब रेवाड़ी से, उनकी यशपाल जी, जो कि इतने यंग और डायनामिक आदमी हैं,
मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि आपको भी चलना पड़ेगा, पर कारणवश वो भी नहीं आ पाए आज। तो हम उनका भी, क्योंकि उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया कि हम आएंगे ज़रूर, पर कारणवश नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगली साल से ही हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।